नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर भारत में किस प्रकार से मौसम की संभावना बन रही है, साथ साथ में मध्य दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत की, और साथ साथ में हम बताएंगे कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम की संभावना बन रही है, किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ फरवरी के महीने में काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है कि फरवरी के महीने में आपको मैदानी भागों में वर्षा होने के संकेत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ संकेत बनने की संभावना बन रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे तो आज 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी को हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, जिसकी वजह से गिलगित और लद्दाख में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी और भागों में मौसम एकदम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में तापमान में वृद्धि होने के संकेत बन रहे हैं और साथ साथ में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों में भी कुछ थोड़े बहुत तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यहाँ पर तापमान लगभग 15-16 फरवरी के बाद में ही बढ़ना शुरू होगा। 17 फरवरी को एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाएं रुक जाएगी और दक्षिणी पूर्वी हवाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ेगी। इसी प्रकार से अब आगे का मौसम फोरकास्ट बताऊं तो देखेंगे तो आप 15 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें गिलगित और लद्दाख में ये वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। इधर मैदानी भागों में भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण में तेलंगाना तक कोई वर्षा की संभावना नहीं है। तमिलनाडु तक कोई वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। पूर्वी भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हल्के फुल्के बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम 16 फरवरी की बात करें तो 16 फरवरी को गिलगित से लेकर लद्दाख में हल्की वर्षा और हल्के स्नोफॉल होने के चांस मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ साथ में कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के संकेत भी बन सकते हैं। उत्तराखंड में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब में भी सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के विशेष तौर से क्षेत्र और पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों पर यहाँ पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, जो कि दक्षिणी पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी। साथ साथ में दक्षिणी पश्चिमी भी हवाएं होगी, जो कि यहाँ पर अरब सागर से आएंगी, जिसकी वजह से धूल भरी हवाओं जैसा मौसम बनने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हल्की वर्षा होने के संकेत है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। इसी प्रकार से बात की जाए तो 17 फरवरी को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, तो 17 फरवरी का किस प्रकार से मौसम रहेगा देखेंगे तो गिलगित से लेकर लद्दाख में ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी और जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग और हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी भाग, विशेष तौर से इन्हीं भागों में ज़्यादा वर्षा का जोर देखने को मिलेगा। दक्षिण में यहाँ पर जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आपको तमिलनाडु, तेलंगाना तक तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से एक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है दक्षिणी भारत में वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने के संकेत बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु के तो भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो सकती है, जो तटीय भाग उन भागों में, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्की फुल्की वर्षा शुरू हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा होने के संकेत बनेंगे। इसी प्रकार से हम बात करें तो 18 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो 18 फरवरी को देखेंगे तो आप गिलगित से लेकर लद्दाख तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। कहीं कहीं पर अच्छी बर्फबारी भी होने के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में बर्फबारी भी होगी और हल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग और हिमाचल प्रदेश की विशेष तौर से उत्तरी भागों में ही वर्षा की संभावना बन रही है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान से लेकर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी। कुछ क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी हवाएं होंगी, जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी हवाएं देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में भी कोई मौसम में परिवर्तन नहीं है, लेकिन दक्षिणी भारत में दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास कुछ बादल छा सकते हैं। यहाँ पर हल्के फुल्के बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो काफ़ी डीप नीचे जा सकता है, यानी कि दक्षिणी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर केरल में कुछ वर्षा और कुछ क्षेत्रों में वर्षा के साथ साथ में तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी प्रकार से बता दूं तो अरुणाचल प्रदेश में कोई वर्षा की संभावना नहीं है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत नहीं है। जिस प्रकार से मैंने केरल का नाम लिया, तो लेकिन मैं नाम लेना चाहता था श्रीलंका का, लेकिन केरल का नाम आ गया। श्रीलंका में वर्षा और
उसकी गतिविधियां हो सकती है, हवाओं की तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और मध्य भारत में भी कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन मध्य भारत में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करें 19 फरवरी को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं और किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के संकेत बन रहे हैं। तो इस मैप में देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के और साथ साथ में उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी होने के संकेत बन सकते हैं। यहाँ पर कई क्षेत्रों में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बहुत भारी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग, जम्मू विशेष तौर से और साथ साथ में श्रीनगर से उत्तर के क्षेत्रों पर ज़्यादा वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। इधर हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों में लगभग मौसम ड्राई रह सकता है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के संकेत, हल्की फुल्की बूंदाबांदी के संकेत बन सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अंशार, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और गुजरात में भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं और दक्षिण में भी तापमान बढ़ेंगे और मध्य भारत में भी तापमान, महाराष्ट्र और साथ साथ में केरल, तमिलनाडु तक तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो उत्तर पूर्व में भी कोई वर्षा के संकेत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले दिनों वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हुई थी उससे राहत मिलने की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 20 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने के संकेत बन सकते हैं। तो 20 फरवरी को आप देखेंगे तो गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर इन्हीं भागों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप तमिलनाडु, केरल तक और महाराष्ट्र तक सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं और तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी और साथ साथ में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी है, साथ साथ में उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ रही है जिसकी वजह से श्रीलंका और साथ साथ में तमिलनाडु के भी दक्षिणी भागों में कुछ बादल देखे जा सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में वर्षा भी दर्ज हो सकती है। और इसी प्रकार से 21 फरवरी की बात करें तो 21 फरवरी को हल्का पश्चिम विक्षोभ होने की वजह से फिर से भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ रही है, जिसमें देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विशेष तौर से उत्तरी भागों पर ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से पंजाब में भी कुछ वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ सकती हैं, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं और भागों पर मौसम ड्राई रह सकता है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में, जिसमें चंडीगढ़ हो गया, इसके अलावा पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिम पूर्व में यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा राजस्थान में और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मौसम ड्राई रहेगा और तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो महाराष्ट्र में काफ़ी क्षेत्रों में अधिक तापमान बढ़ जाएंगे और तेलंगाना और कर्नाटक क्षेत्र में भी तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी तापमान में बढ़ेगी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से बात करता चलूँ तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी, लेकिन और जो भाग हैं उन भागों में मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे का मौसम पूर्वानुमान जाने तो 22 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 22 फरवरी को आप देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर हल्की वर्षा और हल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। बर्फबारी भी हल्की हो सकती है। पंजाब से लेकर गुजरात यहाँ पर और साथ साथ में राजस्थान के क्षेत्र और दिल्ली अंशार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और साथ साथ में महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए। इधर केरल और तमिलनाडु तक मौसम एकदम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में विशेष तौर से ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा अधिक वर्षा के साथ साथ में बर्फबारी भी अधिक होने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में मैं बता दूं कि असम के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज की जा सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। सिक्किम में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।